हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 8वीं की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी की लेके आ चुका हूँ। तो अंग्रेजी का लेसन 5 यानी लेसन पार्ट यानी लेसन 5 जो जिसका नाम है द माइजर एंड हिज गोल्ड। तो इस पार्ट का मैं संपूर्ण सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा पूरा, वो आप लोग इस पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लें। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से 4 तक का नहीं किया है तो हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोग सामने लेसन 5 द माइजर एंड हिज गोल्ड इसका संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे 8 ग्रेड व्यवस्था का पार्ट होगा, ठीक है। तो इससे सर्वप्रथम रहेंगे आप लोग सामने यहाँ पे बस स्टूडेंट प्रश्न, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि व्हाट, यहाँ पर मुझे लिखा है व्हाट डिड द मिस्टेक कीप इन द हॉल। तो इसका सही आंसर क्या है आप लोग पता है तो आप लोग हमें बेहिचक बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जिनको नहीं पता उनकी जानकारी लिए बता दूं तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही है, ट्रेजर। तो जिसको आप लोग टिक करके नीचे यहाँ पर लिख भी सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा लिखा है यहाँ पर हु केम रनिंग अप व्हेन द माइजर एंड द ट्रेवल एंड केटल। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, नियर रोड, यानी कि होता है पड़ोसी। तो आपको डी ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लिख देना है। अगला है आपको सामने तीसरा, जिसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी डन विद द थीफ। तो इसका सही आंसर है आप लोग सामने यहाँ पर सी ऑप्शन, जिसमें लिखा है गिव हिम टू पुलिस। तो आपको सी ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर नीचे लिख देना है। अगला आप सामने चौथा, जिसमें लिखा है पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ वुड एंड द राइट। तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग क्या है? तो चलिए इसकी सही आंसर करेक्ट मीनिंग हो जाएगा आपकी ब्रेव, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सी ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला है पाँच में लिखा है ही मेड सच चिकलेटर, यानी कि खालिस्तान में क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर देना आपको ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबली, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जिस पर टिक करके नीचे आप लोग यहाँ पर आंसर में लिख सकते हो। तो इसमें इस प्रकार से आप सामने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन थे तो वो कंप्लीट हो गए। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सामने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले में भरना आपको क्या, रोवर। तो पहले हम लोग भरेंगे रोवर, ROVER, ठीक है, रोवर भर देना। दूसरे में आपको पढ़ना ट्रेजर, TREASURE, ट्रेजर भर देंगे। तीसरे में भरना आपको क्या, नियर रोड, मतलब कि पड़ोसी वाली स्पेलिंग NEIGHOURS, ठीक है। और 9 भरना आपको क्या, राइमिंग वर्ड का बनाना है। क्लेटर का राइमिंग वर्ड क्या होगा, मैटर, ठीक है। अगला है आपको 10वीं का लगा इमोफोन ऑफ होल। तो होल का लिखना होगा होल, WHOLE, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे आपके रिक्त स्थान की पूर्ति कंप्लीट हो गई है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। चलिए हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन था। क्वेश्चन आंसर भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से दिए गए हैं, जो आपके शब्द में रहेंगे छोटे टाइप क्वेश्चन यानी आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी आपके 1 से 2 वर्ड में लिखना है, यानी कि 1 से 2 शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे कि पहली क्वेश्चन का आंसर लिखा आप लोग सामने। पहला क्वेश्चन है हाउ ऑफ्टन डिड द माइजर कम टू सी एन ट्रेजर। तो इसका आंसर लेंगे द माइजर एवरीडे कम टू सी ट्रेजर। तो मतलब कि जो कंजूस था वो दिन वहाँ पर देखने जाता था। तो इसके नाम है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है भाट टुक अवे द माइजर गोल्ड। तो इसका आंसर लिखना है द, यहाँ पर लिखो द रोवर टुक अवे द माइजर गोल्ड। तो इस प्रकार से आपको पूरा का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें लगा है व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर गोल्ड। तो गोल्ड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? राइमिंग वर्ड कहलाते तो गोल्ड का होगा बोल्ड, ठीक है जी, आपका राइमिंग वर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है व्हाट डू वी कैल, यानी कि कॉल द पर्सन हु लव्स टू हैव द लॉट ऑफ मनी बट हैड टू स्पेंड इट। तो 14वीं का आंसर लिखना है माइजर। 14वीं का आंसर सीधा सीधा है माइजर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आप लोग सामने सॉफ्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, मतलब कि जो आपको एक वाक्य में से 2 वाक्यों में लिखना है। तो पहला लिखा है व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ माइजर फ्रेंड। तो जो मतलब कंजूस था, कंजूस के दोस्त ने क्या मतलब कि जवाब दिया था? तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखना है
द फ्रेंड रिप्लाइड यू कैन कम एवरी डे एंड लुक एट द हॉल इंस्टेड। तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन में 15 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लगा है व्हाट मेड द माइजर हैप्पी एवरी डे। तो इसका आंसर हो जाएगा सीइंग, यानी कि यहाँ से लिखना वो सीइंग हिज ट्रेजर एवरी डे मेड द माइजर हैप्पी। तो जो कंजूस था वो दिन क्या सोने को देखने जाता था और उसे खुशी मिलती थी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 16 का आंसर। 17 का आंसर देखते हैं इफ़ यू वेयर इन द प्लेस ऑफ द माइजर हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड ऑन द स्टूडेंट। तो इसका आंसर लेंगे यहाँ से आई वुड ट्राई टू फाइंड द लॉस्ट ट्रेजर। तो आपको ऐसा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट जी भी है। अगर क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें लगा है राइट द राइमिंग वर्ड फॉर गिविंग बेड। तो टुक का हो जाएगा लुक और बुक, ठीक है। और डे का हो जाएगा बे से, मेड का हो जाएगा ट्रेड फेड, प्लीजर का हो जाएगा ट्रीजर और लीजर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपके सामने पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं राइट द लेटर कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेन अबाउट द फ्रीक्वेंट थेफ्ट द योर एरिया। तो मतलब कि इसका अर्थ हुआ है कि आपको एक लेटर लिखना है, वो भी अपने कलेक्टर के लिए, यानी जिला कलेक्टर के लिए, जिसमें आपको बताना है कि हमारे यहाँ पर जो हमारा एरिया है वो फ्रीक्वेंटली है, ठीक है। तो उसमें आप किस प्रकार से शिकायत करते हैं। चलिए तो इस प्रकार से मैं पूरा दिखा देता है यहाँ से। तो सब पता आपको यहाँ पर द कलेक्टर लिखना है, कलेक्टर ऑफिस जहाँ पर भी आपका, जैसे यहाँ पर भोपाल है, फिर उस ऑफिस का पूरा एड्रेस लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नीचे डेट डाल देना है। इस प्रकार से पहले इतना कंप्लीट कर लें। फिर सब्जेक्ट में आपको ये लिख देना है, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पर लिखना आपको कलेक्टर का नाम, ठीक है, डियर कलेक्टर का जो भी है नाम लिख देना है। इसके बाद आपको पूरा का पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे कलेक्टर के लिए लेटर हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वीडियो को रुक कर पूरा लिख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें आप लोग सामने एक लेटर दिया गया है, ठीक है, यानी नोटिस दिया गया है, जिसको आपको सबसे क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस नोटिस को, ठीक है। जो है लिखा रीड द नोटिस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले इसको ध्यानपूर्वक देखें, पढ़ें। इसके बाद क्वेश्चन इससे संबंधित नीचे क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन के आंसर देना है। तो यहाँ पर आप लोग पहले देख लें मॉडर्न हाई स्कूल, यहाँ पर लगा लोस्ट पजेस, यहाँ पर देख लेना है, ठीक है। अब देखो इसी मतलब अपन कुछ आंसर दे गए। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग सुनो व्हाट इज द नोटिस अबाउट। तो देखो पहले ही आ गया है, तो यहाँ पर लिखना होगा लोस्ट पर्स, पर्स। तो इस प्रकार से आप लोग LOST यानी लोस्ट पर्स लिख देना है यहाँ पर। इसके बाद आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा जिसमें लगा है व्हाट डज द पर्स कंटेंट। तो लिखा सम कैश एंड ID, मतलब कि पर्स में क्या था, तो वो कुछ पैसे थे और कुछ दस्तावेज। तीसरा आप लोग सामने यहाँ पर वेयर कैन द ओनर कलेक्ट द पर्स फ्रॉम। तो स्टाफ रूम, क्या यहाँ पर लिखना स्टाफ रूम। चौथा आपको राइट द यूनिट ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट का क्या होगा, तो यहाँ पर लिखना फाउंड है, फाउंड है। और गिव ऑन द वर्ड ए पर्सन हु द ओनर समथिंग, तो ऑन का होगा ऑनर, ठीक है, OWNER। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने आपका कक्षा 8वीं का 8 की व्यवस्था अंग्रेजी का पार्ट आपका कितना है 5 कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो पार्ट 6 आ रहा है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।